हादसा दूसरों के साथ हो तो बस खबर है, अपने साथ हो तो दुर्घटना। घर कब आओगे? देखिए सुपर क्राइम टाइम, अपना ख्याल रखना। वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी के एमडी जयेश पटेल पर वहीं की छात्रा से बलात्कार का बेहद संगीन इल्जाम लगा था। उसके बाद से जयेश पटेल जेल में है और इधर इस केस को कमजोर करने की साजिश रची जा रही थी। इस साजिश का खुलासा हुआ है 3 आईपीएस अफसरों की जांच कमेटी की रिपोर्ट से। IBN 7 को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसे साफ है कि हर कदम पर सिस्टम ने पीड़िता के साथ नाइंसाफी हुई। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव खबर। શું તમારી જિંદગી લઈને અમે શું કરીએ? અમે શું કરીએ તમારી જિંદગી લઈને? અમે જિંદગી તો પૂરી થઈ ગઈ પણ કોકની જિંદગી બરબાદ શું કામ ના જિંદગી કરો। બરબાદ કરે છે કોઈ? એવું મનમાં બી ના આવે। यह है गुजरात के वडोदरा के एक निजी विश्वविद्यालय पारुल यूनिवर्सिटी के एमडी जो माफी मांगते नजर आ रहे हैं। इन पर अपनी यूनिवर्सिटी की एक छात्रा के साथ रेप का आरोप लगा है। काफी बवाल के बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था और इन दिनों वो जेल की हवा खा रहे हैं। आरोपी जेल में है, लेकिन आरोपों की जांच कर रहे पुलिस वालों की लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रही है एक रिपोर्ट जिसे गुजरात के 3 आईपीएस अफसरों की कमेटी ने तैयार किया है। अब दिल थाम कर बैठिए, हम जो खुलासा करने जा रहे हैं उससे आप सन्न रह जाएंगे कि किस तरह से जांच के दौरान सिस्टम ने पीड़िता को इंसाफ दिलाने की बजाय आरोपी के पक्ष में केस बनाने का काम किया। इस जांच पर सूबे के पुलिस चीफ को शक था, लिहाजा उन्होंने 3 आला अफसरों की एक टीम बनाई और इस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उससे जांच की कलई खुल गई। IBN 7 को मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक इस कमेटी ने FIR पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक FIR में एक बार दुष्कर्म होने की बात लिखी गई है। पहली मेडिकल रिपोर्ट में सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं लिखा है। दूसरी मेडिकल रिपोर्ट में 2 बार बगैर सहमति के जबरन सेक्स संबंध बनाने की बात लिखी है। आला अफसरों की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरीके के विरोधाभास केस को कमजोर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जानकारों को भी कहना है कि इसका सीधा फायदा आरोपी को अदालत में मिल सकता है। केस को कमजोर करने का सिलसिला यहाँ पर नहीं रुकता है। इसमें कई तरह की जानकारियां हैं जो अलग अलग तरीके से पेश की गई है। 18 जून की FIR में रेप के बाद पीड़िता के स्नान का कोई जिक्र नहीं है। उसी दिन किए गए पहले मेडिकल सर्टिफिकेट में रेप के बाद स्नान का जिक्र है, जबकि दूसरे मेडिकल रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि पीड़िता ने रेप के बाद स्नान नहीं किया। सूत्रों के मुताबिक FIR में लिखा गया है कि पीड़िता ने बलात्कार के बाद कपड़े नहीं बदले थे, जबकि उसी दिन कुछ घंटों बाद वाघोड़िया और वडोदरा में हुई 2 मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि उसने कपड़े बदल दिए थे। अब इस बात पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि FIR के बाद उसको मेडिकल जांच के लिए भेजा गया तो कपड़े कहां बदले गए। इसी तरह से FIR में 5 से 7 मिनट तक रेप का जिक्र है, जबकि पहले मेडिकल रिपोर्ट में सेक्सुअल इंटरकोर्स का जिक्र ही नहीं है। उधर उसी दिन वडोदरा में हुई मेडिकल रिपोर्ट में साफ लिखा है कि जबरन 2 बार पीड़िता के साथ इंटरकोर्स हुआ। इसके अलावा पीड़िता और आरोपी की इंजरी के बारे में भी विरोधाभासी बातें सामने आई हैं। पुलिस जांच में मौका वारदात पर हुए पंचनामा में किसी भी चीज की बरामदगी नहीं दिखाई थी, जबकि कमेटी को बिल्कुल उसी जगह से उन्माद बढ़ाने वाली दवाइयां मिली। कमेटी को एक टी-शर्ट भी मिला जिस पर एक लड़की ने स्केच पेन से प्यार का इजहार किया था। बताया जा रहा है कि ये टी-शर्ट उस लड़के का है जिसकी पारुल यूनिवर्सिटी में एक हादसे में मौत हो गई थी। जांच कमेटी ने सवाल उठाया है कि ये टी-शर्ट आरोपी के पास अब तक कैसे था। जांच कमेटी को वारदात की जगह से कई लड़कियों के प्रेम पत्र और कुछ माफी वाले खत मिले हैं। कमेटी को इसमें ब्लैकमेलिंग का भी संदेह है। कमेटी ने सवाल खड़े किए हैं कि पुलिस ने शुरुआत में इन चीजों को क्यों नहीं बरामद किया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर इस मामले में वरिष्ठ अफसर सजग रहते तो इस तरह की गड़बड़ियां संभव नहीं थी। इस कमेटी ने उन छात्राओं के बयान भी दर्ज किए हैं जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि यूनिवर्सिटी में काम करने वाले पूर्व डिप्टी SP रामगढ़िया ने आरोपी के पक्ष में जबरन हलफनामा बनवाया था। अब सवाल यहाँ ये हो रहा है कि जांच के दौरान इतनी सारी हेराफेरी आरोपी जयेश पटेल को बचाने के लिए तो नहीं की जा रही थी। कमेटी ने ये सारी रिपोर्ट राज्य के पुलिस मुखिया PP पांडे को सौंप दी है। अब सबकी निगाहें DGP पर टिकी हुई है कि केस को कमजोर करने वाले पुलिस अधिकारी से लेकर डॉक्टर तक किस तरीके की कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन उपमा सिंह के साथ जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7।
और केस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जनक दवे हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। जनक, सवाल सबसे बड़ा ये कि कितना रसूख है इस व्यक्ति का, जयेश का, जिसने डॉक्टर से लेकर पुलिस तक हर जगह हेराफेरी की, और जिस तरह के एविडेंस हैं जैसे रिपोर्ट में दिखते हैं, और जो जांच कमेटी ने पाया कि केस सिर्फ यही नहीं है, इससे और भी कई चीजें जुड़ सकती हैं, और भी तमाम केस इससे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल प्रतीक, काफी रसूख वाला शख्स है, क्योंकि शुरू से ही ये शंका या संदेह जताया जा रहा था कि वो पैसे के दम पर कुछ भी कर सकता है, राजनीतिक उसके पास ताकत भी है, ऐसे में उसका भी इस्तेमाल करते हुए वो पूरी सिस्टम पर दबाव डाल सकता है। और वो शायद यहाँ पर दिखा। ये तो भला हो कि उस समय राज्य के पुलिस मुखिया को शक लगा कि शुरुआत में ही जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन में ढिलाई बरती जा रही थी, उसके बाद राज्य के पुलिस मुखिया ने 3 अफसरों की एक कमेटी बनाई, जिसमें 2 महिला आईपीएस अफसरों को इसमें अपॉइंट किया। और ये रिपोर्ट है वो तीनों अफसरों ने बनाई, और शुरू में एक के बाद एक, जहां से एफआईआर से अगर मामला आप देखें तो वहां से किस तरीके से लिपापोती करने की कोशिश की, उसके बाद पहली मेडिकल रिपोर्ट, उसके बाद जो मेडिकल का बोर्ड बनाया गया था वहां पर किस तरीके से स्टेटमेंट सामने आए, ये हमने पूरी रिपोर्ट में देखा। तो ये विश्वसनीय सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली, अब ये रिपोर्ट पूरी की पूरी डीजीपी साहब को पहुंचाई दी गई है, और डीजीपी साहब को अब उन चेहरों को बेनकाब करना है जो रिपोर्ट में लिखा गया है कि जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को यह कहे कि एक पीड़िता ने बेहद खराब परिस्थिति से निकलते एक रसूख वाले शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए मन बनाया था। लेकिन अब क्या उसे न्याय मिल पाता है या नहीं, ये देखना होगा। प्रतीक।